अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मा मुबारक। आज हम जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में। मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चों को हम नहीं लेकर जा रहे, सिर्फ और सिर्फ छोटा बेबी जा रहा है। बच्चे जो है अभी तक उनके नखरे ही नहीं पूरे हो रहे, ये कपड़े नहीं पहने, वो कपड़े नहीं पहने। और नमाज के लिए जैसे कि हमें हो रही थी देर, मैंने उनको बच्चों को किया साइड पे। मैंने कहा आप लोग नहीं जा रहे तो ना जाओ, हम लोग को हो रही है देर, अब हम खुद ही अकेले ही जाएंगे, वरना तो बच्चों को साथ लेकर जाते, ताकि बच्चों को पता चले कि कैसे मस्जिद में, यानी कि हम लोग मस्जिद किस लिए जाते हैं, क्या मकसद है हमारा मस्जिद में जाने का। और वैसे भी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने का अपना ही मज़ा है, दिल को सुकून मिलता है। और नॉलेज में, खुतबा सुनने से नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और दिल को भी बहुत सुकून मिलता है। ऐसे जहाँ इस्लाह हो जाती है हमारी, कुछ जैसे जो खामी हो, कोई ना कोई, हर खामी तो इंसान दूर नहीं कर सकता, कोशिश अगर करे तो कर भी सकता है, लेकिन जो हो सकती हैं तकरीबन उतनी तो करे ना। अपने अंदर से जो गलतियाँ उसको नज़र आती हैं, मस्जिद जाके जब वो देखता है कि उसको पता चलता है कि हमारे अंदर ये खामियाँ, हम इसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से, इस वजह से हमें मस्जिद में जाके खुतबा सुनने से बहुत ज़्यादा नॉलेज में इजाफा होता है। तो मैं जा रही हूँ मस्जिद, देर हो रही है, फिर आके मिलते हैं आपसे आकर। A few moments later. जिसने वालिदैन को सताया, जिसने वालिदैन को परेशान किया, जिसने वालिदैन की नाफरमानी की, वालिदैन को दुख पहुंचाया, वालिदैन के गमों को बढ़ाया, वालिदैन को दुख दिया, वालिदैन की नाफरमानी करता रहा है, प्यार नहीं किया, इधर बैठे नहीं, उधर सामने की अपनी आशात को, वालिदैन की आशात ही, वालिदैन का नाफरमान इंसान कल क़यामत के दिन ज़लील व ख़ार होता रहेगा। हमारे जो इस्लाम थे वो बड़े वालिदैन के फरमा बरदार थे। सुबह मैंने एक वाक़या पढ़ा, एक मुहद्दिस थे हज़रत रजा रज़ी अल्लाह ताला, वो हदीस पढ़ा रहे थे। हदीस पढ़ाना कितना बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल। हदीस पढ़ा रहे हैं, आगे तलाबा मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में शागिर्द सामने बैठे हुए हैं। इस हाल में उनकी वालिदा ने उन्हें आवाज दी, रजा मेरी बात को सुनो। इन्होंने शागिर्दों से कहा मेरी माँ की आवाज आ गई है, माँ का हुक्म जब आ जाए तो तुम नफल नमाज पढ़ रहे हो, अपनी नफल नमाज तोड़कर भी अपनी माँ की बात को सुना करो। वालिदैन की फरमाबरदारी इस कदर जरूरी है कि फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज नमाज को जारी रखें, लेकिन अगर नफल नमाज पढ़ रहे हैं, आपका बाप आपको आवाज देता है, आपकी माँ आपको बुलाती है, वालिदैन की अताअत और फरमाबरदारी इस कदर जरूरी है। नफल नमाज को छोड़कर अपने वालिदैन की बात को पहले सुनो, नफल नमाज बाद में पढ़ो। शागिर्दों को अपनी माँ के हुक्म पर दाना पकड़कर मुर्गियों को दाना डाल के आते हैं और फिर फारग होने के बाद फिर आकर हदीस का दर्स देते हैं। सुभान अल्लाह, ये अताअत और फरमाबरदारी है। वालिदैन की नाफरमानी से बचे, वालिदैन का नाफरमान कल क़यामत के दिन ज़लील व ख़ार हो जाएगा। अल्लाह इसकी तरफ नजरे रहमत से नहीं देखेगा, अल्लाह इसको पाक नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान के लिए सख्त किस्म का अज़ाब, वलहुम अज़ाबुन अलीम के अल्फाज है, अल्लाह इनको सख्त और दर्दनाक किस्म का अज़ाब देगा। दूसरा इंसान, कायनात के इमाम ने फरमाया अल मरअतुल मुतरज्जिला, अल मरअतुल मुतरज्जिला, ऐसी औरत जो मर्दों की शक्ल इख्तियार करती है, या ऐसा मर्द जो औरतों की शक्ल इख्तियार करता है, रहन सहन में, बोल चाल में, गुफ्तार में, लिबास में, तौर अतवार में, मर्द जो औरतों जैसा लिबास इख्तियार करे, इसका चेहरा मर्दों है, मर्द औरतों जैसा बनाता है, बाल औरतों की तरह रखता है, लिबास औरतों की तरह पहनता है, चलता औरतों की तरह है, इसकी आवाज और अंदाज शक्लों जैसा बनाने की कोशिश करता है औरतों जैसा, ऐसा इंसान वो है जो कल क़यामत के दिन ज़लील व ख़ार हो जाएगा, रसवा हो जाएगा। या कोई औरत है वो मर्द बन के बैठती है, ऐसी औरत भी ज़लील व ख़ार हो जाएगी, कल क़यामत के दिन जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी। मर्द औरतों का अंदाज इख्तियार करे, औरतें मर्दों का क्या अल्लाह के अज़ाबों को दावत दे रहे हैं कि अल्लाह कहते हैं जिनके लिए अज़ाब अलीम है, जिनसे अल्लाह नजरे रहमत से देखेगा भी नहीं, अल्लाह जिनसे कलाम भी नहीं करेगा,
اللہ جن کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا. ایسے وہ لوگ ہیں مرد جو عورتیں بن بن کے بیٹھتی ہیں, ایسی عورتیں جو مرد بن بن کے بیٹھتے ہیں, اللہ ان لوگوں کو کبھی بھی عزتیں نہیں دے گا, یہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے. ذلت و 1 hour later. ہاں جی, تو گھر آنے کے بعد یہ کچن میں بیچاری سبزیاں میرا انتظار کر رہی تھی کہ آ جاؤ باجی, بہت گھوم پھر لیا ہے, آ جاؤ اب آ کے ہمیں بھی دیکھ بھال لو, ہمارا بھی خیال کرو اور ہماری بھی کٹنگ شٹنگ کر لو, جو بنانا ہے ہمارا بنا لو. میں نے بھی پھر پکڑی چھری اور ان کو کترا کتری کر کے ایک مکسچر بنا لیا سینڈوچ کے لیے, دوسرے طرف میں نے سبزیاں کاٹی میکرونی کے لیے, اور دوسری طرف پانی میرا فل جوش کھا رہا تھا. میں نے بھی اس کے اندر میکرونی ڈال کے اس کو ہلکا کر دیا جوش اس کا, اور دوسری طرف سینڈوچز میرے بن کے ریڈی تھے. سینڈوچز کے جو سائڈ کنارے ہیں ان کو اگنور کریے گا, وہ ابھی سائڈ پہ کرنے ہیں. اور پھر دوسری طرف رکھا فرائی ہونے کے لیے آئل, اور بنا لیے سینڈوچ اپنے فرائی شرائی کر کے. اور یہ رہی میری افطاری ریڈی ہے, وہ بھی افطاری ہونے کے بعد, جو کہ میں نے بہت انجوائے کر کے کھائی. मुन्ने भाई, ओए मुन्ने